ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोला है कि जो आईओसी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, पी एंड एल का। याद रखना, चाहे दुनिया उधर की उधर क्यों ना हो जाए, इसे चेंज मत कर देना। अगर आईओसी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना फंडामेंटल का ही टॉपिक कर रहे हैं हम आगे कंटिन्यू। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था पार्टनरशिप का, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी बड़ी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो टॉपिक होंगे एक तो उसका अलग से क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यू में, प्लस जो आपका बड़ा क्वेश्चन होता है, चाहे वो पी एंड एप्रोप्रिएशन का हो, चाहे पास्ट एस्टिमेट का हो, वहाँ पे ये आज का टॉपिक आपका जरूर लगने वाला है। साथ में ही आज का जो टॉपिक है उसमें थियोरटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों से क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से करना आज का टॉपिक। नोट्स भी आपको मैं दे रहा हूँ, साथ में देखो स्क्रीन पे आपको आ गए होंगे नोट्स। मेरे को आप इंस्टा पे डीएम कर दो ताकि मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज सकूँ जिस बच्चे को भी आपके नोट्स चाहिए। अब देखो, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक, कितने टाइप की कैपिटल होती है, आपने अपने बुक में देखा होगा, कहीं करंट अकाउंट का नाम आ रखा है जर्नल एंट्रीज में, कहीं कैपिटल अकाउंट का। हमने लास्ट वीडियो में भी ये देखा था कि जब हमने एंट्री बनाई थी तो कहीं कैपिटल अकाउंट का नाम था, कहीं करंट का। तो कहाँ कैपिटल का आएगा, कहाँ करंट का आएगा, आज वो सीखना हमने। तो देखो, दो टाइप की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले तो आप पहचानोगे कैसे कि फिक्स्ड कब है, फ्लक्चुएटिंग कब है। देखो बच्चों, जब भी फिक्स्ड होगी तो ये वर्ड लिखा हुआ आएगा कि दे एबीसी पार्टनर है, देयर फिक्स्ड कैपिटल आर जो भी अमाउंट गिवन होगा, तो या तो ये फिक्स्ड वर्ड गिवन होगा या फिर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दिया होगा या करंट अकाउंट के बारे में कुछ बोला होगा। ये दो पहचान है फिक्स्ड को पहचानने की। अब अगर ये दोनों ही नहीं दिए, ना ही फिक्स्ड कैपिटल का नाम है, ना ही करंट अकाउंट के बारे में कुछ बोला है, तो हमेशा आप क्या अज्यूम करके चलोगे कि आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि फिक्स्ड होगी तो क्या डिफरेंस है, फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या डिफरेंस है। देखो, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर की चार ही चीजें ट्रांसफर होती है अगर कैपिटल फिक्स्ड है। एक तो उसका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, एक एडिशनल कैपिटल, अगर उसने साल में कहीं एडिशनल कैपिटल लगाई है वो ऐड होगा, उसने कोई ड्राइंग्स करी है और जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल वाली ड्राइंग्स है। दो तरह की ड्राइंग्स होती है, एक कैपिटल वाली ड्राइंग्स और एक प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स। तो कैपिटल वाली ड्राइंग्स जो है वो आएगी यहाँ पे डेबिट साइड में, और लास्ट में आपका बच गया क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा कोई भी चीजें नहीं आएगी अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। बाकी सारी चीजें जैसे आईओसी, आईओडी, सैलरी, लॉस या प्रॉफिट, ये सारी चीजें किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, करंट अकाउंट में। और अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जैसे आईओसी है, अब आईओसी से पार्टनर को बेनिफिट होता है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, आईओडी डेबिट साइड में आएगा क्योंकि इससे पार्टनर्स का पैसा जा रहा है। ऐसे ही सैलरी कमीशन क्रेडिट में आएगा, लॉस है तो डेबिट में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, और ड्राइंग्स है तो डेबिट में। तो लेकिन जाएगा कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में, अगर आपके पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। बुक में एक आधा इलस्ट्रेशन ऐसा दे रखा है जिसमें करंट अकाउंट बनाना है, लेकिन ये आगे जाके काम आएगा। जैसे हम पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे वहां पे ये टॉपिक बहुत ज्यादा काम आएगा। जब हम पी&एल में लिखते हैं, अभी पी&एल एप्रोप्रिएशन में आगे लिखेंगे कि जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स में बंटता है। अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो हम लिखते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर फिक्स्ड वाली है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए इज करंट अकाउंट। और बच्चे इसी में गलती करते हैं और उनका मार्क्स कटता है। अभी देखेंगे ये कैसे करना है। और अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बच्चों एक ही अकाउंट बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। सारी चीजें, एक तो ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही होगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस भी हमें निकालना पड़ेगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा चाहे आईओडी हो, आईओसी हो, सैलरी हो, कमीशन हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, जितनी भी चीजें हैं सब कहाँ चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। ये मैंने आपको बता ही दिया कौन सी डेबिट में जाती है, कौन सी क्रेडिट में जाती है, जाएगी उसी रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अकाउंट एक ही बनेगा, कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ये था एक हमारा छोटा सा टॉपिक आज का। अब ये सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। मेन टॉपिक तो वही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, साथ में ये कैलकुलेशन होती है ओपनिंग कैपिटल की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, क्या है, कैसे हमें आईओसी पार्टनर्स को देना होता है। अब देखो, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट है तो कोई रेट होगा इसका भी, तो इसमें रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे आईओएल में तो क्या था, एब्सेंस होगा तो 6% लेना है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, रेट वगैरह आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। लेकिन इसमें 3 कंडीशन बन सकती है क्वेश्चन में। तो पहली कंडीशन क्या है, मान लो पार्टनर्स के बीच में कोई डीड ही नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई उन्होंने पार्टनर्स ने, साथ में डीड तो बनाई है
लेकिन आईओसी के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है लेकिन उसमें ये नहीं बताया आईओसी कितना देना है, क्या रेट होगा, कुछ डिसाइड नहीं किया। तो इस केस में नो आईओसी विल बी अलाउड, कोई भी आईओसी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ये हो गया आपका पहला केस। सेकंड केस, व्हेन डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी, डीड में लिखा है कि आईओसी देनी है और बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था, देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। तो इस केस में आईओसी अलाउड होगा। वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट, चाहे उनके पास प्रॉफिट है चाहे उनके पास लॉस है। अगर आपके क्वेश्चन में लॉस गिवन है तब भी आपको पार्टनर्स को आईओसी देना पड़ेगा, अगर बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपके एमसीक्यू में आते हैं, फिर आप जल्दबाजी में इसमें गलती कर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है, डीड ने बोला आईओसी देना है, जैसे इसमें था डीड ने बोला आईओसी देना है, इसमें भी उन्होंने बोला आईओसी तो पार्टनर को देना है, बट ये नहीं बताया कि आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने। तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी क्या मान के चले। तो इसमें आपको क्वेश्चन में देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है, अगर पार्टनर्स का जो फर्म है उसका लॉस गिवन है, तो आपको कोई भी आईओसी अलाउड नहीं करना। लॉस के केस में आप आईओसी नहीं दोगे। सेकंड केस है प्रॉफिट इज मोर देन या फिर इक्वल्स टू आईओसी। देखो आप आईओसी कैलकुलेट कर लोगे, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, इसकी कैपिटल है 1 लाख, इसकी कैपिटल है 2 लाख, और बोला था आईओसी का जो रेट है वो है 10%। तो इसका हो गया 10,000 और इसका हो गया 20,000, ठीक है, टोटल हो गया 30,000। अब मान लो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट गिवन होता है वो गिवन है 40,000, तो 40,000 ज़्यादा है टोटल आईओसी से 30,000 से। तो क्या करोगे आप, पूरा का पूरा जितना आईओसी एग्रीगेट रेट पे जो आपने एग्री किया हुआ था रेट, उस पर आप उन्हें दे दोगे। अगर ये 30,000 भी होता ना प्रॉफिट तो भी आप देते, क्योंकि दोनों बराबर है तो आपको आईओसी देना पड़ेगा। लास्ट एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसमें बच्चे गलती करते हैं, मान लो अब यहाँ पे प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो सिर्फ 20,000 होता, कितना होता 20,000। इस केस में क्या होगा, देखो इसे 10 देना है, इसे 20 देना है। अब ये तो लड़ेंगे, अगर मैं इसको दे दूंगा 10 तो इसका नुकसान है, पूरा 20 इसको दे दूंगा तो इसका नुकसान है। इस केस में क्या करेंगे, थर्ड वाले में हम इनकी कैपिटल की रेशो निकालेंगे। हम बोलेंगे कैपिटल की रेशो निकालो। कैपिटल की रेशो कैसे निकलेगी, सारी जीरो कट गई तो रेशो आई 1:2। फिर हम देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 20,000। इस 20,000 को हम इस कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब ए को कितना मिलेगा आईओसी, प्रॉफिट है 20,000, 20,000 का 1/3 और बी को मिलेगा 20,000 का 2/3। जितनी इनकी कैपिटल रेशो आई होगी उस रेशो में बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये एमसीक्यू में थ्योरेटिकली भी पूछ लेता है, साथ में ऐसा छोटा सा क्वेश्चन बना के भी दे देता है। तो ये हो गया अब हमारा आईओसी से रिलेटेड प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अब एक चीज़ और सीखो कि जो आईओसी जब भी दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको ओपनिंग कैपिटल में। जो पार्टनर का पैसा ओपनिंग में जितनी कैपिटल थी उसमें दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो उसको निकालने का एक तरीका होता है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी। तो अब वो सीखते हैं कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कैसे हम निकालते हैं। तो देखो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक आज का कि कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब हमने अभी पढ़ा कि दो टाइप की कैपिटल है, एक हमारी फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड में कैसे निकलेगी और फ्लक्चुएटिंग में कैसे निकलेगी, दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। देखो पहला देखो फिक्स्ड, फिक्स्ड का बहुत सिंपल है, जितनी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगी क्योंकि हमने ओपनिंग पे पहुंचना है, इसमें ऐड कर दोगे ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कौन सी ऐड करोगे, कैपिटल वाली। लेस कर दोगे एडिशनल कैपिटल, अगर उसने कोई और एडिशनल कैपिटल लगाई थी। तो इनको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके निकल के आ जाएगी कैपिटल इन द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला इतना छोटा इसलिए है, अभी याद करो जो हमने अभी देखा कि फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बन रहे थे, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये चार ही चीजें जा रही थी, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बहुत छोटा सा है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या हो रहा था, एक ही अकाउंट बन रहा था कैपिटल का और उसमें सारी चीजें जा रही थी, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा है। इसको देखो करने का सिंपल सा तरीका, फ्लक्चुएटिंग में जितनी क्लोजिंग कैपिटल है वो लिख लो और वो सारी चीजें ऐड कर दो जिससे एक पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। जैसे उसने ड्राइंग्स करी हो, अब इसमें तो सोचना ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट की ड्राइंग्स हो चाहे कैपिटल की ड्राइंग्स हो, दोनों ही लेनी है। इंटरेस्ट तो ड्राइंग्स था, उसने कोई उसका ड्राइंग्स करी थी, उस पर हमने इंटरेस्ट लिया है, वो भी माइनस कर दो, सॉरी ऐड कर दो। शेयर का लॉस, अगर उसे लॉस मिला था फर्म से तो वो भी क्या कर दो, ऐड कर दो। इसके बाद लेस क्या क्या करना है, सैलरी लेस करना है।
आईओसी लेस करना है, शेयर इन प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, कमीशन, क्योंकि इन सारी चीज़ों से उसकी कैपिटल बढ़ गई होगी। जब आप ये सब कैलकुलेट कर लोगे जो नेट आंसर आएगा आपका वो आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। बहुत सिंपल सा है, काम आता है ये आपका मोस्टली कहाँ पे काम आता है, पास्ट एडजस्टमेंट में। जब पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक आता है उसके अंदर आपकी बुक में इसका इलस्ट्रेशन दे रखा है, या अलग से भी बहुत रेयर है वैसे पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। तो अब देखो एक चीज़ और रह गई हमारी इसमें कि पार्टनर्स को जो हम आईओसी देंगे उसकी हमने देख लिया कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, लेकिन उसकी जर्नल एंट्री तो हमें सीखनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। देखो बच्चों इसकी दो ही एंट्री है, बहुत सिंपल सी एंट्री है, ध्यान से समझना। पहला है जब आईओसी पार्टनर्स को देना है, ड्यू हो गई है, तो आईओसी अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये अब आपने सीख लिया है कि कैपिटल कब आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग है, और करंट कब आएगा, जब फिक्स्ड है। यहीं पे गलती होती है, याद रखना। जो सीबीएसई है वो आपसे इसकी एंट्री पूछ लेगा और बोल देगा पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन से अकाउंट में आईओसी जाएगा, कैपिटल, करंट, ऐसे वो ऑप्शन देगा और आप तभी गलत करते हो। अब नेक्स्ट जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बोला है कि जो आईओसी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, पीएनएल का। याद रखना, चाहे दुनिया उधर की उधर क्यों ना हो जाए, इसे चेंज मत कर देना। अगर आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी आएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हमेशा हम एप्रोप्रिएशन ही लिख के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि वो एप्रोप्रिएशन वाला ही केस है। ये था बच्चों आज का टॉपिक। अब हमारा आईओसी का टॉपिक पूरी तरह खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग केस है, इसमें भी बड़ी वीडियो ही बन देगी इसकी भी, क्योंकि इसके साथ में ही हमें इलस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।